10 मई को भले ही युद्ध विराम हुआ हो, लेकिन सीज फायर, आपको बताते चले कि युद्ध विराम एक तरफ जरूर किया गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। दुश्मन की काराना हरकतों का किसी भी वक्त मुंहतोड़ जवाब देना पड़ सकता है, किसी भी वक्त युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। लिहाजा देश का तैयार रहना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आज ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन शील्ड यानी कि मॉक ड्रिल का यह दूसरा पार्ट है। ऑपरेशन शील्ड की तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल हुई। ये वो राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। मॉक ड्रिल के तहत इन राज्यों में ब्लैकआउट किया गया। सीमावर्ती राज्यों के साथ साथ हरियाणा में भी मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य युद्ध जैसे हालात में सिविल डिफेंस खड़ा करना है, ताकि युद्ध से निपटा जा सके। इसके तहत नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई। सुरक्षित जगहों तक कैसे पहुंचे ये सिखाया और बताया गया। ऑपरेशन शील्ड से भारत तैयारी में जुटा है, तो दूसरी ओर सीमा पार पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। मॉक ड्रिल सुनते ही पाकिस्तान के जेहन में 24 दिन पुराना खौफ जिंदा हो चुका है। पिछली बार जब मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था तो 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के जहन्नुम का टिकट कट गया था। अब ऑपरेशन शील्ड ने दहशतगर्दों का रक्तचाप बढ़ा दिया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है। जब जब भारत में सायरन बजता है, जब जब भारत में ब्लैकआउट होता है, तब तब दहशत सीमा पार मच जाती है। गवाही के तौर पर 6-7 मई की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पूरे देश में मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल की ये टाइमिंग सीधे सीधे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। 7 मई को मॉक ड्रिल की तारीख तय थी। 6 मई को पूरा देश मॉक ड्रिल के लिए तैयारी में जुटा था। लेकिन 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। हमारे जाबाजों ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भी ठिकाना था। मसूद के परिवार के 10 रिश्तेदार भी मारे गए। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में एक बार फिर खतरे की घंटी बजी हुई है, क्योंकि इस बार भारत ने मॉक ड्रिल का दूसरा चरण लॉन्च किया है, जिसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। आज की रात ऑपरेशन शील्ड पाकिस्तान को सोने नहीं देगा। वैसे भी नींद तो पाकिस्तान की कई दिनों से गायब ही है। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया, लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीफ सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के बयान ध्यान से सुने जा रहे हैं, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की पिटाई पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा है। भारत कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है, जिसका सीधा अर्थ है पाकिस्तानी दहशतगर्द डेंजर जोन में है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं
तो दुश्मन कहीं भी हो हाँक दिया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। पाकिस्तान के इस खौफ का मजबूत आधार है। आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के गुनाहों का हिसाब बाकी है। दोनों को फिलहाल पाकिस्तानी सेना ने बंकर में छिपाया हुआ है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर की है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए शोक सभा रखी थी। आतंकियों के इस जमघट से हाफिज सईद और मसूद अजहर गायब थे। बताया जा रहा है दोनों दहशत में हैं। डर है कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 काल बनकर प्रकट न हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।